नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं आपकी करियर और मनी की रीडिंग करने वाली हूँ 11th नवंबर से लेकर 20th नवंबर के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कुछ फायदा होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला है। जनरल गाइडेंस भी हम देखेंगे, हेल्थ को लेकर भी हम देखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है अगर हेल्थ के लिए या अदरवाइज किसी चीज का आपको एक्स्ट्रा या स्पेशल ध्यान रखना है, वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग एज यूजुअल होती ही होती है। जो लोग नए हैं उनको देखना पड़ेगा पूरी रीडिंग ये जानने के लिए कि वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और एंड में होगा आपका एंजल नंबर कार्ड निकलेगा एंजल डेक से, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी। अपनी तरफ से क्लेम करिए, जितना पॉजिटिवली अफर्म कर सकते हैं, जितनी पॉजिटिव चीजें इकट्ठी कर सकते हैं, बटोर सकते हैं, उतनी बटोरिए। कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जो भी आंसर आता है वन क्वेश्चन रीडिंग में, तो अपनी तरफ से जितना भी अट्रैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स की, डिवाइन की पॉजिटिव एनर्जीज, वो अट्रैक्ट करिए कमेंट करके, ठीक है। ऑल्सो थोड़ा सा मैं इस बारी माफी मांगना चाहूंगी, मैंने थोड़ा अपना ध्यान अच्छे से नहीं रखा जिस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। और ये रीडिंग कंपैरेटिवली थोड़ा मैं छोटी करूंगी, ठीक है, उतनी बड़ी रीडिंग नहीं होगी। एंड आई एम रियली सॉरी, आपको इस बारी मुझे माफ करना पड़ेगा, बट अगली बार से मैं अपना ज़्यादा ध्यान रखूंगी ताकि आप लोगों की रीडिंग्स मुझे उसमें टाइम कम ना करना पड़े। बट इस बारी तो जो हो गया सो हो गया, थोड़ा सा इस बारी माफ कर दीजिएगा प्लीज। एंड थोड़ा ब्लेसिंग्स की भी जरूरत है बिकॉज कोल्ड फीवर सब कुछ हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा मुझे इस बारी बेनिफिट ऑफ डाउट या थोड़ा सा मुझे आपको एक फ्री पास देना पड़ेगा, ठीक है। करियर, मनी, हेल्थ की रीडिंग है ये 11th नवंबर से 20th नवंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए करियर, मनी एंड हेल्थ रिलेटेड मैसेजेस, गाइडेंस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन 11 to 20 नवंबर। एक्वेरियस के लिए important information, important guidance, important messages 11 to 20 नवंबर। करियर के लिए, मनी के लिए क्या गाइडेंस है, हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है, करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एक्वेरियस के लिए 11 to 20 नवंबर। ओके, सो एक्वेरियस पैसे के लेके बात करते हैं। चलिए पहले पैसे देखिए, आपके पास आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, काफी पैसे आ सकते हैं, बट वो आएंगे तब जब आप कोई नया स्किल या कोई नया सब्जेक्ट या कोई न्यू फील्ड ऑफ स्टडी, कोई न्यू एरिया ऑफ स्टडी, कुछ करियर में आगे बढ़ने के लिए सीखोगे। तो मे बी यू आर गोइंग बैक टू स्कूल, मेकिंग मे बी यू आर टेकिंग अ सेमिनार, या कोई एक मेंटोर मिल रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है। बट जस्ट बिकॉज आई एम सो सॉरी, जस्ट बिकॉज आपको कोई सर्टिफिकेशन लेनी है डज नॉट मीन कि आप उस पर ध्यान नहीं दो, कि सर्टिफिकेट ले लिया, हो गया, चल गया, आगे बढ़ते हैं, कर लिया काम। नहीं, यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल, बिकॉज यहाँ पे ये स्किल्ड वर्क जो है, जो आप सर्टिफिकेशन या कोई भी एक्स्ट्रा जो भी आप चीज सीखोगे, ये आपको बहुत पैसे कमा के दे सकती है, कमाने में हेल्प कर सकती है। तो ये स्किल पे और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं रियल लाइफ चैलेंजेस में। मे बी यू आर टू नेगेटिव अबाउट सर्टेन थिंग्स, पैसा नहीं आएगा, नुकसान हो जाएगा, वो ये समथिंग समथिंग। बट आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर बहुत ज्यादा सोचते रहोगे, स्पेशली योर फियर सराउंडिंग मनी, कि मे बी अगर मैंने ये चीज करी तो मेरा पैसे का नुकसान हो जाएगा, या पैसे वहां से वापस नहीं मिलेंगे, या पैसे अगर ज्यादा खर्च हो गए तो, या अगर मुझे बाद में पता लगा कि अच्छा ये चीज तो सस्ती हो गई है और पहले मैंने 100 रुपए लगा दिए, अब ये चीज 20 की हो गई है, तो सो आई थिंक योर फियर्स सराउंडिंग मनी, दे आर जस्ट टू मच। और उस वजह से वो सच भी हो रहा है, वो
सही में हो रहा है, कि आपका पैसे का नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स. सो what you think you will manifest that. That's how law of attraction works. अगर आप खुद काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, देन इट्स अ वेरी पुअर टाइमिंग फॉर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड. अभी नहीं, बिकॉज अगर आपके नेगेटिव थॉट्स हैं और कोई आसपास नहीं है, ना मेंटोर, ना गाइड, ना कोई बिजनेस पार्टनर, ना बॉस, ना टीम मेंबर, तो आपको मोटिवेट कौन करेगा? खुद तो आप करोगे नहीं अपने आप को, क्योंकि आपके तो नेगेटिव थॉट्स हैं. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी ये सही टाइम नहीं है. थोड़ा सा स्किल वगैरह सीखिए, आगे सर्टिफिकेशन लीजिए, आगे बढ़िए, देखिए, बट नेगेटिव थॉट से बाहर निकलिए. बिकॉज देखिए, आपकी विशेष पूरी हो रही हैं एक्वेरियस, पैसा आ रहा है, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, आपके ड्रीम्स जो है वो रियलिटी में बनने की पॉसिबिलिटी है. बेसिकली यहाँ पे डिवाइन ये बोल रहे हैं, या यूनिवर्स ये बोल रही है कि भाई आपकी एनर्जी ऐसी है, बुरा सोचोगे तो वो रियलिटी में हो जाएगा कन्वर्ट, अच्छा सोचोगे तो वो रियलिटी में हो जाएगा कन्वर्ट. तो अब डिपेंड किस पे करता है, आप क्या सोच रहे हो, उस पे चीजें डिपेंड करती हैं. सो मैजिकल टाइम है अभी ये जो आपका टाइम चल रहा है, अच्छा फॉर्च्यून है, अच्छा पैसा है. फेथ रखना जरूरी है यूनिवर्स में कि हर चीज अच्छी होगी, एवरीथिंग विल टर्न आउट रियली वेल. अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सही तरीके से गाइड करेंगे कि क्या सही चीज है, क्या गलत चीज है, कौन सा सही इंसान है, कौन सा गलत इंसान है. डिसीजन मेकिंग XYZ, आपकी इंट्यूशन एंड इनफैक्ट साइमल्टेनियसली यूनिवर्स या डिवाइन भी अपनी तरफ से साइंस आपको भेजते रहेंगे, चाहे एंजल नंबर्स हो, चाहे कोई सिंक्रोनिसिटी हो, बट कुछ ना कुछ होता रहेगा कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं सोच रहा था, ये हो गया, जरूर यूनिवर्स मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है. सो यू विल हैव टू कनेक्ट द डॉट्स. ठीक है, तो अननेसेसरी का वरी या टेंशन या डर कि अगर खराब कुछ, लेट गो करिए, इसको जा लेने दीजिए. आपकी जो विजडम है, या इंट्यूशन बोल लीजिए या यूनिवर्स की तरफ से साइंस बोल लीजिए, ये आपको काफी चीजों में क्लैरिटी देंगे, काफी चीजों में कुछ रिवील होगा. ठीक है, कि ये करना जरूरी है या ये करना जरूरी है, वो रेवोल्यूशन होगी सही गलत का. तो जब वो रेवोल्यूशन होगी, अपने आप क्लैरिटी मिलती जाएगी ना, आप आगे बढ़ते जाओगे. सच सामने आएगा. बट पैसे और करियर में तो यही गाइडेंस है. हेल्थ को लेकर अगर बात करें, सरदर्द होगा, सरदर्द, माइग्रेन, बैक ऑफ द हेड, मे बी टेम्पल्स पे, यहाँ पे, या फिर ये वाले एरिया पे, या मे बी पूरे सर में भी, उतना पर्टिकुलर में नहीं होंगी, बट हेडेक, माइग्रेन, कहीं पे कुछ कील वगैरह आप कर रहे हैं, मे बी कुछ नेल लगा रहे हैं दीवार पे और वो कील आपके हाथ में लग जाए, ऐसा कुछ हो सकता है. एनिमल लवर हैं आप में से कई लोग, रैंडम मैसेज, मतलब डॉग्स और कैट्स तो खासकर, मे बी नॉनवेज खाते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट डॉग्स और कैट्स को लेकर खास प्यार है आपके मन में. हेल्थ रिलेटेड मुझे सिर्फ सर का दर्द ही दिख रहा है, बहुत कोई मेजर एज सच चीज नहीं दिख रही है. एक्वेरियस के लिए करियर एंड मनी के मैसेजेस 11 to 20 नवंबर. करियर और मनी के लिए मैसेजेस फॉर एक्वेरियस 11 to 20 नवंबर. करियर के लिए मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, मनी के लिए मैसेजेस फॉर एक्वेरियस 11 to 20 नवंबर. करियर एंड मनी मैसेजेस फॉर एक्वेरियस 11 to 20 नवंबर. Your dream life is manifesting magically. आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी, विशेज आर कमिंग ट्रू. आपके पास रिसोर्सेज हैं एक्वेरियस कि आप अपनी डिजायर्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सको, सब है, सिर्फ थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करने की जरूरत है. ठीक है, आपकी इनकम जो है, पैसा जो है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग रैपिडली. सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से होने वाला है, बहुत मैजिकल तरीके से होने वाला है. करियर जो है आपका, इट्स इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग, नेक्स्ट स्टेज पे जाना. पहले टीम लीड थे तो अब HOD बनना, टीम मेंबर थे तो फिर टीम लीड बनना. बट अथॉरिटेटिव पोजीशन आपकी तरफ आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप अपने फील्ड में अथॉरिटी वाली पोजीशन पे जा सकते हो. ऐसा एक अपग्रेडेशन हो रहा है.
but यहाँ पे you will get the opportunity to be the leader that you always wanted. लीड करने का मन था, बॉस बनने का मन था, तो वो चीज हो रही है. फाइनेंसेस में ना थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे आपको, मे बी, क्योंकि देखिए अब वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज सोचते हो, किस तरीके से आगे लेकर जाते हो. बुरा सोच रहे हो तो फिर लॉसेस होंगे या कम पैसा आएगा, अच्छा सोच रहे हो तो बहुत पैसा आएगा. सो अगर आप बुरा सोच रहे हैं और पैसे को लेकर डर है, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 लाख रुपए, तो आपको मिलेंगे सिर्फ लेट से 2 लाख रुपए. तो आपको हो सकता है, या 3 लाख रुपए हो सकता है, आपको वहां पे एडजस्टमेंट करने हो, क्योंकि आप सोच के बैठे हो दिमाग में कि मेरे पास तो 10 आने वाले हैं, बट आए सिर्फ 2 या 3, और आप उसके हिसाब से प्लानिंग करके, खर्चे करके, क्रेडिट कार्ड अपना पूरा मैक्स आउट करके बैठे हो कि जब वो पैसा आएगा तो दे देंगे, पर वो पैसा नहीं आ रहा है. तो अपनी स्पेंडिंग को पहले ही एडजस्ट कर लीजिए, बिकॉज योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट बीइंग मेट एट दिस टाइम. और बाद में रिग्रेट करने से बेटर है कि पहले ही प्रिपेयर्ड रहें इस चीज को लेकर. अब देखिए, मैं ये पहले ही बोल रही हूँ कि इसमें बहुत मिक्स्ड मैसेजेस हैं, एंड इट इज ऑल्सो बिकॉज आपका जो माइंड में जो थॉट है वो बहुत मैटर करता है, कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो, और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है. यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग आप करवा सकते हो. ऑरा क्लेंजिंग आपको बहुत हेल्प करेगी, स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव फीलिंग्स. और अगर कोई आसपास जो आपका फियर है, अननेसेसरी का वरी है, इसको लेट गो करना जरूरी है, और ये आपका ऑरा क्लेंजिंग से ही जाएगा. उसके साथ साथ अपना विजडम बढ़ाना, इंट्यूशन बढ़ाना, ताकि वो आपको हेल्प करे सही गलत में डिसीजन करने में, डिसीजन मेकिंग में. एमेथिस्ट क्रिस्टल, और वो भी रेकी इन्फ्यूज्ड, थर्ड आई चक्रा को आपके एक्टिवेट करेगा. आपके नाम और सिचुएशन को ध्यान में रख के इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी, और वो फिर क्रिस्टल में डाली जाएगी विद द हेल्प ऑफ रेकी. मैनिफेस्टेशन के लिए आप स्विच वर्ड या हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं. ऑरा क्लेंजिंग, एमेथिस्ट क्रिस्टल. हाँ, पैसे को लेकर आई थिंक मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स वो पैसे वाली चीज भी कवर कर लेगा, तो आप मुझे अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए. बट आई फील ये रेमेडीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रीडिंग्स के थ्रू हमें एक इंसाइट मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है कि हाँ, ये पैटर्न हमें चेंज करना है, ये चीज को बेहतर बनाना है, इस चीज को एक्सेप्ट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, एम्ब्रेस करना है. बट उसके लिए आपको रेमेडीज को फॉलो करना जरूरी है. अपनी तरफ से उन रेमेडीज को फॉलो करोगे तो ही चीजों को बेहतर बना पाओगे. सो रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एक्वेरियस. अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की. जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, जो नए व्यूअर्स हैं, उनको मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या एग्जैक्टली ये चीज है. ठीक है, आप जहाँ पे भी बैठे हैं, रिलैक्स करके, बिल्कुल आंखें बंद करके अपना माइंड रिलैक्स करिए, और अपने दिमाग में, अपने माइंड में, अपने सोल में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा. शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि लास्ट टाइम पूछ चुके हैं, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं. नो, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम. ठीक है, तो फ्रेश क्वेश्चन पूछिएगा, एंड रिलैक्स माइंड के साथ. ठीक है, जल्दबाजी नहीं, इम्पेशंस नहीं, इम्पल्सिव नहीं, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देख रहे हैं, इट वोंट वर्क आउट. कमेंट करिए, क्लेम करिए, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज. डिवाइन जो मेरे लिए प्लान करके बैठा है, डिवाइन ने जो मेरे लिए प्लान करा है, या जो भी मेरे लिए अच्छी चीज है, मैं उसे क्लेम करता हूँ. इससे कनेक्शन बैठेगा कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, रीडिंग के साथ और मेरे साथ. तो कमेंट करके क्लेम करिए इन एनर्जीज को. ठीक है, बट यस या नो में क्वेश्चन होना चाहिए, और जल्दबाजी नहीं, बिकॉज एनर्जीज बहुत मैटर करती है गाइज. यहाँ पे जितना आप जल्दबाजी करोगे उतनी ही आपके लिए चीज सही नहीं होगी. तो आराम से रिलैक्स करके फिर क्वेश्चन सोचिएगा.
Okay. Aquarius, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. Calm mind के साथ connect करिए, pause करिए, connect करिए, फिर play करिए. Now the answer to your question is yes. और यहाँ पे ना आपको लग रहा है कि आपको मुझसे आंसर चाहिए या मैं जो बताऊंगी वो आपको करना पड़ेगा या वो सही होगा. आई थिंक यहाँ पे यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू. आपको पता है कि करना क्या है और क्या सही है, बट जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब हाँ है. चीज आपको मिलेगी या वो चीज आपके लिए होगी. अब हम देखते हैं एंजल नंबर डेक से कौन सा एंजल नंबर है आपके लिए और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए. एक्वेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर एक्वेरियस 11 to 20 नवंबर. एक्वेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंजल मैसेज है एक्वेरियस के लिए 11 to 20 नवंबर के लिए. कौन सा एंजल मैसेज है एक्वेरियस के लिए, कौन सा एंजल नंबर है एक्वेरियस के लिए 11 to 20 नवंबर के लिए. एंजल मैसेज एंड एंजल नंबर फॉर एक्वेरियस. ओके. एक्वेरियस आपका एंजल नंबर है 411. इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स 411. सी द वैल्यू इन दोज यू लव. You are called to select one relationship close to you and nurture it in an attentive and loving way. ये नहीं कि काम चलाओ, ध्यान दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी ग्रांटेड ले रहे हैं. नहीं, अपने आसपास एक रिलेशनशिप पकड़िए और उसको ध्यान इतना दीजिए, उसको नर्चर करिए बहुत ही अटेंटिव और बहुत ही प्यारे तरीके से. ठीक है, ध्यान देने वाला. थिंक अबाउट हाउ टू टेल अ लव्ड वन हाउ मच यू केयर फॉर देम, अप्रिशिएट देम एंड सी देम इन योर लाइफ. ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है. एक्वेरियस के लोगों को बताओ कि आप उनसे प्यार करते हो. ठीक है, और बताना और जताना दोनों अलग चीजें हैं और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो आपको थोड़ा सा ना शो करना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, अपने एक्शंस में दिखाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा आउट लाउड दैट यस यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, और फिर एक्शंस में भी दिखाना. सो आई थिंक ये करना बहुत जरूरी है. मेक टाइम फॉर देम टुडे एज यू कम्युनिकेट हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर टू यू. टाइम निकालिए अपने आसपास जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं उनके लिए, खासकर वो एक रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है ये, उनमें ये मत देखिए कि अच्छा ठीक है ये तो था और है और रहेगा, ये कहाँ जा रहा है. नहीं, ग्रांटेड नहीं लेना है, उनकी वैल्यू जानिए, समझिए. इंपॉर्टेंट है ये इंसान या ये रिलेशनशिप आपके लिए. ठीक है, 411 आपका एंजल नंबर है एक्वेरियस. तो गाइज ये आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग थी 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे रेजोनेट करी, आपको अच्छी लगी रीडिंग, नहीं लगी, जो भी फीडबैक है आप दीजिए. मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मैं जेन्युइनली वेट करती हूँ कि अच्छा अब मेरी रीडिंग्स खत्म हो गई हैं, पोस्ट हो गई हैं, सो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, कैसा रिएक्शन आ रहा है, लोगों को पसंद आया नहीं आया. और आपने नोटिस करा होगा कि मैं आई थिंक 100 अगर कमेंट्स होते होंगे तो 100 में से 95 तो मैं पूरे देखती ही देखती हूँ. कोई गलती से मिस हो जाता हो तो हो जाता हो, बट मुझे वो इंटरेक्शन बहुत पसंद आता है. मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है कि हाँ लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और लोग मुझे अच्छा ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे हैं. मुझे वो फीडबैक सुन के बहुत खुशी मिलती है. तो लाइक करिए. अब आप लाइक के अलावा आप हाइप भी कर सकते हैं वीडियो को. हाइप का भी बटन होता है, तो जितना आप हाइप करोगे उतना मेरी वीडियो और विजिबल होगी. जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है मेरी रीडिंग्स देखकर, आपकी हेल्प होती है, वैसे ही बाकी लोगों तक मेरी रीडिंग्स पहुंचेंगी, उनकी भी हेल्प होगी. सो हाइप करिए, शेयर करिए, जितना आप एंगेज कर सकते हैं. सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को. बहुत से लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं, अभी भी रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे, क्योंकि मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लग जाता है, और वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज यू लाइक माई रीडिंग्स, आपको पसंद है मेरी रीडिंग्स, आप हमेशा देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो. बट एनीवे,
आप सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छा लगेगा, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।